We are live. Let us just wait for a few viewers. Okay, we can wait. Or shall we start? We can wait for 5 minutes. Okay. In fact, I think you should just start, edit it, and Okay, fine. put Let it. me just start. Yeah, they can watch Yeah, the recorded thing. Yeah. yeah. All right. Okay, a very good evening to all the viewers and a warm welcome to Major Gaurav to our show, Thank LSIW, you. नेताजी द फॉरगॉटन हीरो। इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता कि आज इस दिन मतलब 23 जनवरी को हमारे साथ मेजर गौरव आर्या है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच मेजर गौरव आर्या फॉर कमिंग हियर once again. So, like we all know that Netaji Subhash Chandra Bose is the creator of the slogan Jai Hind, and it has become the chant of the whole of India today. He was born 125 years before on this very day. He's India's most famous as well as the most controversial freedom fighters. So, and he founded the Azad Hind Fauj. So, I'll begin with this question कि आजाद हिंद फौज के बारे में आप कुछ कहिए. देखिए शत्रुघ्न जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आजाद हिंद फौज के बारे में मैं सिर्फ आपको एक बात ये बताऊंगा कि जो भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी थी आजाद हिंद फौज ने, इस तरीके से इस तनाजुर में हम लोग समझें कि इट वाज नॉट फॉट व्हेन एवरीथिंग वाज वॉन, इट वाज फॉट व्हेन एवरीथिंग वाज लॉस्ट। ये एक माइंडसेट है, ये इशू माइंडसेट का, और हमें समझने की जरूरत है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इतना गुस्सा था कि उन्होंने एक फौज खड़ी करी। एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन ही चोज टू टेक ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, इट वाज द माइटिएस्ट एम्पायर ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। भारत से एक शख्स निकलता है, एक इंसान निकलता है, मैं नेताजी की बात कर रहा हूं, अपने जैसे कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं जो मोटिवेटेड हैं, जो पेट्रियोटिक हैं, नेशनलिस्ट हैं, और लड़ाई किससे मोल लेते हैं? अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर वो एम्पायर था जिसने अमेरिकन के साथ मिलके हिटलर की कमर तोड़ दी थी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड हियर वाज नेताजी who took on the might of the mightiest empire on earth. This is the core of the Azad Hind Fauj. ये डीएनए है आजाद हिंद फौज का। आपने सुना होगा, ये बिब्लिकल स्टोरी सुनी होंगी डेविड एंड गोलायत की। यू नो कि डेविड इज a small young short height में थोड़ा सा youngster, and Goliath is a giant and he kills him with a slingshot, है ना? और so this is something that is very very unique. And when his army gets destroyed, आजाद हिंद फौज लड़ते लड़ते जब आधे से ज्यादा आजाद हिंद फौज वाइप आउट हो जाती है, he goes back and he creates another army. You see, he was this sort of a, not just a mystery man, he was this sort of a leader, he was a firebrand, he was a revolutionary, he was a kind of a person who did not fear death. नेताजी को मौत से कभी डर लगता नहीं था, और उन्होंने अपने साथ लोग भी ऐसे लिए थे जिनको मौत के साथ डर नहीं लगता था। एंड अ मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट एन इमोशनली चार्ज्ड मैन, वो तो कोई भी हो जाता है, ही वाज अ मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से एक फौज तैयार करनी है, किस तरीके से एक फौज बनानी है, किस तरीके से लड़ना है, उसकी टैक्टिक्स क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, किससे मदद मांगनी है, कहां से हथियार लाने हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है। सो पीपल इन इंडिया, अंग्रेजों ने खूब कोशिश करी टू डिवाइड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उनकी फौज में हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सिख्स भी थे, people from all over the country were there, and they said let's fight, because he did not believe, Netaji had respect for Mahatma Gandhi, there is no doubt, Netaji had respect, but he did not believe that अंग्रेज एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे। और ये बात सच भी है, मैं आपको बताता हूँ आजाद हिंद फौज की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। लोग कहते हैं ना कि ऐसी एक दिन अंग्रेज एक दिन नहीं गए, नेताजी ने अंग्रेज की कमर तोड़ दी थी। They were so terrified, and then this naval mutiny that happened on the Mumbai docks, this sort of, because
they started remembering what the Azad Hind Fauj had done, and they started remembering what the freedom fighters in 1857 had done. The first war of independence, ना 1857, आजादी की पहली लड़ाई जो हमारी थी अंग्रेजों के खिलाफ. तो ये जब हमें एक गलत हिस्ट्री शत्रुपा जी पढ़ा रखी है यहाँ पे हमारे मुल्क में कि हम बड़े पैसिफिस्ट लोग हैं और हम लोगों ने थोड़ा सा बोला कि तुम इधर थप्पड़ मारोगे तो तुम इधर फिर थप्पड़ मार लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन टर्न दी अदर. ये गलत हिस्ट्री है, ये गलत हिस्ट्री. यस, देयर वर पीपल एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर पीपल who are peaceful and who struggled peacefully, because that also takes a lot of courage. जो गांधी जी ने करा उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए. तो ऐसी बात नहीं है कि because he was pacifist he was not brave, but that was not Netaji's style, and he was more than just a revolutionary. He's this huge, massive, larger than life figure, this hero for the Indian youth. Karono Hindustani, dekhe Netaji. So there is this romance about Netaji Subhash Chandra Bose. There is this romance about the man. There is this, there's this myth about the man. There is this history to the man that, he said that, give me blood and I will give you freedom. And he was true to his word. The Indians gave him blood and he gave them freedom. And आप जो भी आपको टेक्स्ट बुक्स में आजादी के बारे में पढ़ाया गया हो, इंडियन टेक्स्ट बुक्स में, whatever nonsense the kids are taught today, I don't know what they are taught, but I can tell you that we owe a huge, huge debt of gratitude. जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था ना, राइट, कि ऑन बिहाफ ऑफ, वो जब वो स्टैचू का वो कर रहे थे तो बोला था कि ऑन बिहाफ ऑफ अ ग्रेटफुल नेशन, वी कैन नेवर बी ग्रेटफुल इनफ टू नेताजी. वी कैन नेवर बी ग्रेटफुल इनफ. Before I move on to my next question, I would like to quote a shloka from the Bhagavad Gita, जहाँ पे एक श्लोका है जो आधा अधूरा है, जो हमको पता ही नहीं है, जैसे कि अहिंसा परम धर्म. तो many of us are not so familiar कि इसका एक दूसरा एक पार्ट भी है जो है अहिंसा परम धर्म, धर्म हिंसा तथैव च. Non-violence is the ultimate dharma, so too is violence in service of dharma. The word non-violence is, in English, is absolute in its meaning, but ahimsa means non-violence in a relative sense. In Sanatan Dharma, it is the moral duty of a person to practice violence if it is used to stop a greater violence or evil. So, Major Gaurav Arya, did India win independence because of the non-violent movement led by Mahatma Gandhi and Pandit Nehru? Or was it the impact of Subhash Chandra Bose, Indian National Army, that made the British panic and leave India? And I would like to add one more, conversation which was between the then Prime Minister Clement Attlee and the Chief Justice. So he said that the role played by Netaji's army was paramount in India being granted independence, while the role played by the non-violent movement was dismissed as minimal. What is your say on this very much controversial नहीं, देखिए, to my mind, I'm a student of history, not a very good student though, I might admit myself, not a great student, but I love history in a way most readers love history. और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो आज़ादी की लड़ाई है, थोड़ा सा हमें बोला गया है कि नहीं सिर्फ गांधी जी की ही वजह से हो गया, नेहरू जी की वजह से ही हो गया. नो डाउट उनका कंट्रीब्यूशन बहुत था. कोई बोले कि गांधी जी का कंट्रीब्यूशन नहीं था, झूठ बोल रहा है. आजकल हिंदुस्तान दो धड़ों में बट गया है. एक कहता है कि नहीं साहब गांधी जी ने कुछ भी नहीं करा, और दूसरा कहता है गांधी जी ने सब कुछ करा. दीज एब्सोल्यूटिस्ट पोजीशंस आर रॉन्ग. एक्चुअली सबने करा है, सबने करा है. इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर वन मैन टू गेट इंडिया इंडिपेंडेंस. अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ गांधी जी ने कर दिया तो ऐसा गलत है. लाला लाजपत राय ने भी अपनी जान दी थी, उनके सर पे लाठी पड़ी थी, है ना. तो उन लोगों ने भी जान दी जो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे. Who can forget शहीद भगत सिंह? Who can forget शहीद उधम सिंह? Who can forget चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल? तो
और कितने लोग हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मंगल पांडे, यू नो, मेरठ में जो अंग्रेज कहते हैं म्यूटनी, इट वाज नॉट अ म्यूटनी, इट वाज नॉट म्यूटनी। देखिए, व्हेन यू से म्यूटनी, म्यूटनी के नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं कि आपने बगावत कर दी। बगावत नहीं थी वो हमारे इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई थी। वह पीपल सेड कि तुम हो कौन, तुम आए कैसे यहाँ पे। और तुम, ये ग्रीस कार्ट्रिज इंसिडेंट आपने सुना होगा, जहां पे काऊ और पिग का फैट मिला के वो कार्ट्रिज बनाया था, और भी कई चीजें थी। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, काफी महाराजे उससे भी परेशान थे कि जिनका लीगल एयर नहीं था तो अंग्रेज रियासत, कंपनी बहादुर ले लेती उनका रियासत वगैरह, और देयर वर सो मेनी फैक्टर्स। तो हिस्ट्री इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग। हमें एक किस्म का इतिहास पढ़ाया गया भारत में कि पीसफुली भजन गाते गाते हमें आजादी। देखिए, उसका भी अपना है। अगर कोई बोले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वैल्यू नहीं है, तो आई थिंक दैट पर्सन इज रॉन्ग। गांधी जी का डांडी मार्च, दैट वाज अ वेरी वेरी बिग इवेंट इन इंडियाज हिस्ट्री, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग दैट दीज थिंग्स वर नॉट, बिकॉज आई एम नॉट एन एब्सोल्यूटिस्ट इन दैट सेंस। लेकिन nobody, I mean, और यू कैनॉट कंपेयर, बिकॉज जिसने भी जान दी है देश के लिए और उसने जान दी है, फिर हम उसमें रैंकिंग तो नहीं होती ना कि 1 2 3 4 5। बट यस, आई एडमिट दैट जो नेताजी ने करा ना, जिस स्कोप में, जिस साइज में, he was this visionary, who was this, he was this magnificent sort of visionary who said that, going to Germany, going to Japan, going in a submarine, this is like a thriller. His life was like a thriller, one of those old novels. And वहां पे जाना, वहां से फौज इकट्ठा करना, यहाँ से हेल्प लेना, ऑर्गेनाइज करना, all these things यार। और unfortunately our kids, our future generations in schools and all, they are not taught all these things so much. There is a chapter on Netaji. There is one small little paragraph on Chhatrapati Shivaji Maharaj, छोटा सा कि there is a small little thing, mention of Maharana Pratap. Chalo, as if they were side actors in a play. That's not true. That's not true. So I'm not in a position to take away. Who am I to take away anything from people like Gandhi ji or Jawaharlal Nehru ji? I'm nobody, but all I want to say is that हमारे और revolutionaries को भी अगर हम इतनी respect करें जितना हमें करने की जरूरत है, and अंग्रेज यहाँ पे पीसफुल। देखिए ना, मैं आपको एक बात और बताता हूँ लास्ट। द ब्रिटिश वर इन इंडिया बिकॉज दे हैड मिलिट्री माइट, दे हैड द कैपेबिलिटी ऑफ इन्फ्लिक्टिंग वायलेंस। उनके पास पुलिस थी, उनके पास फौज थी, उनके पास एक पूरे महकमे थे जो हिंदुस्तानियों को दबा सकते थे। और जो पीसफुल फाइट फॉर इंडिपेंडेंस हुआ, that was no doubt important. But you see, jab at a very early age, in early 20s, when Shahid Bhagat Singh, at that time, शहीद तो बाद में हुए जब उनकी जान चली गई, then the people called him Shahid Azam. But when a young Bhagat Singh walks to the gallows, right, smiling, and he kisses the noose, कितना करेज ऑफ कन्विक्शन रहा होगा, हम तो सोच भी नहीं सकते। हम तो जब पढ़ते हैं इनके बारे में, when we read about शहीद भगत सिंह, when we read about शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह वो थे जो लंदन गए थे मारने के लिए, when we read about नेताजी, so it's very difficult to imagine कि ऐसे भी लोग हमारी हिस्ट्री में थे। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने उस समय वो काम कर दिखाया जो हम आज सोच भी नहीं सकते। तो उनको हमारी हिस्ट्री बुक्स ने वो इंपॉर्टेंस नहीं दिया, हमारी हिस्ट्री बुक्स ने जो उनको देना चाहिए था। वो हमारा मिसफॉर्चून रहा है, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन्स को यही पढ़ाया गया है कि नहीं, तो इंडिया वाज वेरी पीसफुल एंड इंडिया। आपको पता है चोलाज ने साउथ एशिया खड़का रखा था। आई डोंट नो इफ व्यूअर्स को इसके बारे में पता है। द डोगरा डायनेस्टी, जो जम्मू के जमवाल थे डोगराज, वो तिब्बत में उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया था, राइट? आई डोंट नो इफ मेनी पीपल नो दिस, बट Bangkok is the capital of Thailand, but the original capital of Thailand was a place called Ayodhya. There is an Ayodhya in Thailand.
And the king of Thailand, even today, his official title is King Rama the 10th. I think it's 10th or 11th, something like that. King Rama or Lord Rama the 10th. तो अपने आप को छोटा दिखाना, अपने आप को हर समय नीचा दिखाना कि साहब हम तो कुछ नहीं थे, अंग्रेज बड़े डिसेंट थे, वो एक दिन ऐसे ही छोड़ के चले गए क्योंकि गांधी जी ने उनको कन्विंस. ऑफ कोर्स गांधी जी हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले, देयर इज नो डाउट इन माय माइंड दैट ही हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले. बट देन you cannot ignore Chhatrapati Shivaji Maharaj. You cannot ignore Netaji. You cannot ignore Chandrasekhar Azad, Shahid Bhagat Singh. You cannot ignore these people. These were giants. ये बहुत और मुझे लगता है कि अगर हमें डायरेक्शन देना है आने वाली नस्लों को, आने वाले लोगों को, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये लोग ये निहत्थे थे. When I say nihatte, when I say unarmed, I don't mean it in the technical sense of being unarmed. They fought against a mighty empire and they did not have anything in their hands. ये लड़ गए बस, ये भिड़ गए. It's like one man standing in front of an army. सामने से हजारों लाखों की फौज आ रही है और एक इंसान खड़ा हुआ है, निहत्था. And he's standing there just because he has the courage of conviction कि मुझे लड़ना है. Because I will not be able to live with myself if I don't stand up today. नेताजी ने क्या करा? नेताजी ने अपनी फौज खड़ी कर दी. He created his own army. Your question about Azad and Fauj and use of violence. And lastly, if I may have, with your permission, I would like to add. हमारे कल्चर में हमें सिखाया गया है, कल्चर नहीं मतलब एजुकेशन सिस्टम, I beg your pardon, कि violence is not bad. Violence is pure. There is a purity in violence. जो जब लहू बहता है तो समाज जो है वो शुद्ध होता है. श्री राम ने रावण को मारा था. श्री राम ने लंका जाके चरखा नहीं चलाया था. उसको कन्विंस करने की एक बार कोशिश करी, जब वो नहीं माना तो उसका वध किया था. ऐसा होता है. Wrong has to be eliminated in this world, and that is what Bhagavad Gita said. आपने एक श्लोक पढ़ा. एक और मैं आपको एक सेइंग है, धर्मो रक्षति रक्षता. Dharma protects those who protect Dharma. And Dharma here means righteousness. It is not religion here in this context. So you have to pick up arms, you have to fight. And this is what Netaji did. So I think today we must remember him, not just because he was one of the greatest, icons and heroes of India, because of his organizational skills, because of his courage, because of his ability to lead. आप देखिए ना, लीडरशिप देखिए नेताजी की. He says, give me blood. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. और लाखों लोग खड़े हो गए कि हाँ, नेताजी ने बोला विल गिव यू ब्लड. यू अंडरस्टैंड उनकी पर्सनालिटी क्या रही होगी, उनका एक जिसको कहते हैं चरित्र, उनका कैरेक्टर कितना बड़ा रहा होगा. वेयर अ मैन स्टैंड्स अप एंड सेज गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, और लाखों लोग घर से निकल जाते हैं. ये चीज समझनी है और ये आने वाली जनरेशंस को समझाने वाली बात है. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली कि उनका जो कैरेक्टर था, लीडरशिप स्किल्स एंड ऑल, ही वाज अ ब्रिलियंट पर्सन एज वेल. बात यह है कि हमने बहुत ज्यादा अहमियत किसी कुछ चंद लोगों को दे दिया है और बाकियों को हमने बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया है, जो हमें करना नहीं चाहिए. एंड आई थिंक दैट वी शुड चेंज द पेज, लाइक वट एवर इज रिटन इन द हिस्ट्री पेजेस, वी शुड डेफिनेटली चेंज दिस. और आप ये भी देखिए कि ही हैड ऑलवेज बीन अ फाइटर. इन्होंने तो उनका ल्यूक्रेटिव जॉब भी छोड़ दिया इंडिया भारत के लिए. ही वाज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एज वेल. He cracked the civil services examination, right? So he could have a very, luxurious life, but he left everything for the sake of the country. So हाँ, उनको जो मिल रहा है वो काफी नहीं है. हमें चाहिए कि हाँ, अभी तक we don't have this, like we are not celebrating 23rd January. बच्चों, मुझे नहीं लगता कि बच्चे जानते भी होंगे कि क्या होता है 23rd January में, है ना? तो अभी जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया
है कि इस साल मतलब इस बार शायद एक स्टैच्यू बन रहा है, एक प्रतिमा लगाई जाएगी इंडिया गेट के सामने. सो व्हाट डू यू थिंक हाउ सिग्निफिकेंट दिस इज गोइंग टू बी? मुझे तो लग रहा है कि बहुत सिग्निफिकेंट है। वहां पे तो अर्ली 50s तक अंग्रेजी राजा का मूर्ति थी। वो बाद में किसी को होश आया कि भाई 47 में देश आजाद हो गया, निकालो इसको। तो फिर उसकी मूर्ति वूर्ति वहां से निकाली, फेंकी वहां से, या फेंकी या कहीं पे डाली होगी। तो मुझे तो लगता है बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आपने सही बोला कि 23 जनवरी, ये देखिए ना, दिस इज आर मिसफॉर्चून एज अ कंट्री। ये हमारे बड़ों की मिसफॉर्चून है, हमारी मिसफॉर्चून है, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनकी मिसफॉर्चून है कि 23 जनवरी आपको लोगों को बताना पड़ता है थ्रू सोशल मीडिया, मीडिया की, आज नेताजी का जन्मदिन है, कौन नेताजी, पूछिए बच्चों से। सो कहीं ना कहीं हम लोगों से हमारा इतिहास छुपाया गया, और थोड़े बहुत हम लोग कहना चाहिए, आई थिंक सेल्फ क्रिटिसिज्म इज कॉल्ड फॉर हियर। हम लोग थोड़े नाशुक्रे भी हैं, वी आर अनग्रेटफुल ऑल्सो, यू नो। thousands of people die for our future, and we don't even look back. तो है थोड़ा सा समाज में प्रॉब्लम, और ये हमें समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 23 जनवरी, it should be marked every year, and I think the government has done you know uh, great work in this regard, and all other heroes also. you know I would love it if New Delhi had a massive, massive statue of Shahid Bhagat Singh and Shahid Udham Singh. You know, these are larger than life people. उस जमाने में जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, जब चिट्ठी लिखते थे तो महीनों बाद पहुंचती थी, one man decides that he will avenge जलियांवाला बाग. Just one man. There is no organization behind him. कोई पीछे उनके कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाखों करोड़ों रुपए हैं. एक रेवोल्यूशनरी, एक स्वतंत्रता सेनानी ये सोचता है कि नहीं, ये गलत है और मुझे इसका हिसाब चुकता करना, दैट इमोशन, ये इंडिया में ये इमोशन आज भी है, कल भी था. इसको दबाया गया है, इस इमोशन को दबाया गया है. तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल 1 मिनट के लिए नहीं कह रहा कि गांधी जी का कंट्रीब्यूशन नहीं था. बिल्कुल था. कौन मना कर सकता? हु कैन डिनाई what Mahatma Gandhi did? But then can you actually deny what Shahid Bhagat Singh did or what Shahid Udham Singh did? Can you deny? You cannot deny. Can you deny the contributions of Netaji? But the point is that we have been denying. You see, हम लोग डिनाई कर रहे हैं, हम लोग डिनाई कर रहे हैं. और जिन लोगों ने हमारी किताबें लिखी हैं, जिन लोगों ने ये पूरा एक एजुकेशन का माहौल बनाया है, where giants, historical giants like छत्रपति शिवाजी महाराज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको जानबूझ के एक साजिश के तहत बौना और छोटा बनाने की कोशिश करी है हमारे दिमागों में कि इनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था. जब औरंगजेब बादशाह था, दिल्ली में बैठता था, मुगल साम्राज्य जो था वो अपने उरूज पे था, टॉप पे था, पीक पे था. छत्रपति शिवाजी ने कुछ मराठों को लेके औरंगजेब को खड़का दिया था. डिप्रेशन हो गया था औरंगजेब को. द सो कॉल्ड कोट अनकोट एम्परर ऑफ इंडिया और बादशाह सलामत फलाना ढिमका, छत्रपति शिवाजी ने खड़का दिया था बुरी तरीके से. ही शुक द फाउंडेशंस ऑफ द मुगल एम्पायर. और आप देखिए, गलत नहीं करा. मैं बता रहा हूं ना, हमारे हीरोज का हमारी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है. मैं बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज का क्यों नाम ले रहा हूं? शत्रुपा जी, उनकी लड़ाई में मोरालिटी थी. उनकी लड़ाई में मोरालिटी थी. औरतों और बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया. निहत्तों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया. लड़े बहादुरी से, कभी नुकसान नहीं पहुंचाया. But can you say the same about Aurangzeb? You cannot say the same about Aurangzeb. You cannot say the same. He was a crook. Aurangzeb was a crook of the highest order.
ये तो क्रिमिनल, उसके नाम पे पता नहीं क्यों दिल्ली में रोड लगा रखी है यहाँ पे। तो अभी भी है कुछ लेन वेन है, कुछ औरंगजेब लेन, रोड तो हटा दी, अब लेन रह गया यहाँ पे। तो ऑल दीज हीरोज ये कहाँ हैं हमारे, है ना? देयर वाज we are not even taught about the the leaders in Azad Hind Fauj, उनके बारे में भी हमें नहीं बता, कौन थे उनके साथ, यू नो हु वाज, जिनको शाहनवाज कहते थे, कौन थे वो, है ना? कौन थे, कौन थे वो, हु वाज ही, उनका 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 कंट्रीब्यूशन क्या है? देयर वर सो मेनी पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू आजाद हिंद फौज, वो थे कौन? तो इसके बारे में तो हमें कभी कोई बोलता नहीं है, हमें कोई बताता नहीं है कि भाई आप ये हमारे हीरोज हैं। लेकिन हमें ये सब एक साइड बहुत ज्यादा टिल्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि उसने कुछ नहीं करा, लेकिन देयर शुड बी अ बैलेंस इन हाउ यू आर टीचिंग हिस्ट्री। एक सच्चाई होनी चाहिए। दिस लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री is producing generations of students who thought that India, has been a pacifist country. That's not true, actually. That's not true. In India, India has India has faced thousands of years of invasions. India has been fighting ever since Alexander tried to cross over into India, and he did cross. और लड़ाई भी हुई उससे। तो हम तब से लड़ रहे हैं। ये सोचना कि नहीं बस तुम मुझे एक गाल पे थप्पड़ मारो, मैं तुम्हें दूसरा गाल दिखाऊंगा, ये जो चूरन है ना, ये बहुत बेचती है बच्चों को। ये गलत है, ये दिस इज रॉन्ग। बहुत सही। वही मैं कह रही हूँ कि हमने कुछ चंद लोगों को बहुत ज्यादा अहमियत दे दिया है। कभी हमने देखा नहीं कि भगत नेशनल हाईवे है या नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क है। हमने हमेशा कुछ और ही सुनते आ रहे हैं। सो according to you and yes, according to all of us, the statue, this initiative is really it should be appreciated. और सर मैं ये सोच रही थी कि क्यों हम लोग 23 जनवरी नेशनल हॉलिडे क्यों नहीं घोषित करते हैं? क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग 2 अक्टूबर, we are celebrating children's day as well, so why not 23rd January get something like that, you know? नहीं, मुझे आई टोटली अग्री विथ यू। 23rd January should be celebrated, and so that our generations can take inspiration from Netaji. 2nd October is absolutely fine. I don't understand the logic of Children's Day 14th 14th of November. It's my father's birthday though. 14th of November is my father's birthday, which is why it has importance for me. But I don't understand this concept of Children's Day. कि नेहरू जी का बर्थडे था। I haven't understood. Maybe I don't know enough. हो सकता है मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन है, लेकिन this is something that I have not been able to figure out. But होना चाहिए नेताजी के लिए। all these giants ना, हमारे नेताजी हो गए। आप पूछो बच्चे से ना सड़क पे, कि किसी से भी पूछना कि कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ नेताजी, वो नहीं बता पाएगा। नहीं बता पाएगा बच्चा। उसको सिखाया नहीं। उस बच्चे की गलती नहीं है, गलती हमारी है, बताया नहीं उसको। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, उसको नहीं पता है। उसको नहीं पता है। मैं एक आर्मी यूनिट में था जब मैं शूटिंग के लिए गया था, और आर्टिलरी की यूनिट थी, बट इट वाज अ प्योर मराठा यूनिट। और उस यूनिट में जाके मुझे भी नहीं पता था ये, बिकॉज आर्मी, इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है ना कि आपको पता ही नहीं लगता कि क्या है क्या। इट्स सो ह्यूज, इट्स मैसिव। तो मैं वहां पे गया, और उनका जो सीओ था, कमांडिंग ऑफिसर, he was from हरियाणा, और प्रॉपर मराठी बोल रहा था। तो मुझे थोड़ा सा, फौज में हो जाता है कि यू बिकम लाइक योर ट्रूप्स एंड ऑल दैट। And this officer was speaking perfect Marathi, and he told me something very interesting. He says, तो जब मैं बैठा, मैंने उससे पूछा कि ऐसे कर्नल सो एंड सो, क्या उनके ऑफिस में छत्रपति शिवाजी की फोटो लगी है, और हर जगह
वो सिंगड़, उनका फोर्ट जो था उसके, ऑल दीज छत्रपति शिवाजी की इमेजरी पूरे वहां पे आरटी यूनिट थी. इट वाज नॉट मराठा लेट इन्फेंट्री, आरटी यूनिट. एंड दिस सीओ टोल्ड मी दैट सर, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जीवित हैं. और मेरा यह मानना है एज कमांडिंग ऑफिसर कि ही इज द वन who leads my unit into battle even today. और ये बात मैंने महाराष्ट्र में भी देखी है. मैं मुंबई गया, मैं पुणे गया, मैं नागपुर नागपुर कई बार जा चुका हूं मैं, और भी जगह मैंने देखा है. टू मेनी पीपल इन महाराष्ट्र, आई मीन मोस्ट ऑफ देम, जितने भी महाराष्ट्रियंस हैं या वहां पे मराठी स्पीकिंग लोग हैं वहां पे, फॉर देम छत्रपति शिवाजी महाराज इज अलाइव. ही इज नॉट डेड, ही इज अलाइव. और आज भी लोग उनका आशीर्वाद मांगते हैं, उनकी भगवान जैसी पूजा होती है. और you know he has got godlike status. But my only complaint is, why not in the rest of India? Chhatrapati Shivaji is not just a Maharashtrian hero, he's a national hero. You cannot put Chhatrapati Shivaji Maharaj ki nahi. But why is he only worshipped in Maharashtra? Why not throughout the country? Because we have not told children कि ये देखो, ये छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, he is your hero. We have not told them नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं आपके हीरो हैं. हमें इनको ये नहीं बताया, तो हमने बताया नहीं तो उनको पता नहीं लगा. सो ये हम में कमी है. वी शुड एजुकेट. अग्री सर, एब्सोल्युटली. सर, एक सवाल था कि हमेशा जब भी 23 जनवरी आती है और या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं, ये कंट्रोवर्सी है कि उनके मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, इसके ऊपर आई डोंट नो. देयर वर वेरियस कमीशंस. एक अंग्रेजों का भी कमीशन था, वो भी था. फिर एक इंडिया में भी पार्लियामेंट्री कमीशन था. फिर आई थिंक देयर वाज वन मुखर्जी कमीशन आल्सो. देयर वर सीरीज. और कि उनकी डेथ कैसे हुई, को कहते हैं एयरक्राफ्ट में. फिर गुमनामी वावा की बात हुई थी कि किस तरीके से, इसके पीछे एक और रीजन है. एंड आई टेल यू व्हाई. मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका कारण क्यों है. व्हाई इज देयर कंट्रोवर्सी? इट्स लाइक व्हेन जूलियस सीजर वाज किल्ड बाय ब्रूटस. हमें पता था कि ब्रूटस ने मारा है, ये दिस मच वी न्यू. पर उसके पीछे हर समय कंट्रोवर्सी रही कि क्या था. बिकॉज मे बी जूलियस सीजर वाज, he went over the Senate, right? He was an absolutist. So whenever a great person of that stature is this thing, there is bound to be controversy. There is controversy. Why did Alexander the Great die? India के disease हो गया, क्या हो गया? His army did not want to fight. There are always एक दो पक्ष रहते हैं आपके. So when you have people of that level, Alexander the Great, when you have people at that level, of Julius Caesar, उस level, there will always be controversy. And similarly, even for Netaji, there is that controversy because people wanted him so much. It's also the unwillingness of the people to actually believe that he's no more, because it was such a massive loss for India. अब मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, whether he really died in the plane crash or he died later. I don't know. मुझे इसके बारे में सच्चाई नहीं पता है. But this also shows कि he was part of every Indian family in that way. तो when आपके फैमिली का कोई क्लोज मेंबर इस दुनिया से चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, आप बिलीव नहीं करना चाहते. यू डोंट वांट टू बिलीव इट. तो ये बात है. मैं प्लेन क्रैश के बारे में तो मुझे पता नहीं. मुझे ये बिल्कुल भी मतलब आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग. बट यस सर, लाइक जैसे कि नेताजी हमेशा कंट्रोवर्सी में घिरे रहे, तो एक देयर वाज एन अप्रोर आल्सो, लाइक एन इंडियन नेशनलिस्ट हु कोलैबोरेटेड विद द नाजीज. Okay, so now, but it was Adolf Hitler who supported Bose in his fight, and he helped him to drive out British from India. So what's your opinion on this, like Hitler and the story of Bose? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ ना. ये again people are taking absolutist positions. Hitler was pure evil.
Of that there is no doubt, right? uh, Hitler एक बुरा इंसान था who deserved to die, and he caused a lot of damage. He caused a lot of damage to this entire world, apart from what he did to the Jews. That was again nightmarish and can never be forgotten. But the British were not so good either. If you look from an Indian perspective, ठीक है, ये जो हमारे थोड़े से वेस्टर्न माइंडेड हिस्टोरियंस है ना, इनके ये थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पाते. बैलेंस बहुत जरूरी होता है, राइट? Who caused damage to India? It was the British. लाखों करोड़ों लोग famines में मर गए. You know, there's a very famous speech by Shashi Tharoor at Harvard, where he said that there was a file written that Winston Churchill के पास एक file गई कि people are dying of famine. You know, because आपने इंडिया के फूड ग्रेन्स तो आपने सब बाहर भेज दिए, you know, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एफर्ट के लिए, और ब्रिटिश टॉमीज जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको खिलाने के लिए इंडिया से अपने वीट भेज दी. यहाँ पे खाने को नहीं है, लोग मर रहे हैं. बंगाल में फैमिन हुआ था और इतना कुछ हुआ था. एंड ही रोट इन द फाइल दैट why hasn't Gandhi died yet or something like that. I remember Dr. Shashi Tharoor's speech there at Harvard. ये देखना, आपको समझने की जरूरत है. हम लोग ये समझते हैं ब्रिटिश caused death at a massive scale. The colonial experience was not very pretty. It was not very pretty. So what Subhash Chandra Bose did was, at that time, उनका एम क्या था? इंडिया को इंडिपेंडेंट करना. और अपने देश के लिए उनको जिससे हाथ मिलाना पड़ा, उन्होंने हाथ मिलाया. You see, if I tell you that you know, you're living in the mid 40s or early 40s or late 30s, 1930s and onwards, and you say Hitler was bad, so sitting in India, Hitler never came to India, but the British had been massacring Indians for 200 years. Think of it from Subhash Chandra Bose's mindset. उनके लिए बड़ा विलन कौन है? उनके लिए बड़ा विलन वो है जिसने जलियांवाला बाग कराया था. उनके लिए बड़ा विलन वो है जिनकी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हुई. उनके लिए बड़ा विलन वो है जो लोगों को सड़क पे कोड़े मारते थे, उनसे लगान वसूल करते थे. उनके लिए बड़ा विलन वो है जिन्होंने मिलियंस ऑफ इंडियंस को बाहर भेज दिया कि तुम लड़ो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर. कितने मरे, कितने खो गए वहां पे, कितने वापस नहीं आए, कुछ पता नहीं किसी का. तो ब्रिटिश वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलियंस ऑफ डेथ्स इन इंडिया. एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस was the last person who would have taken it standing down की मतलब चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, doesn't matter. ऐसा नहीं है. There is something called respect for human life, and he did whatever he could. You know, it's very easy to judge him. You know कि हिटलर से जाके हाथ मिला लिया, जापानीज के पास. It's very easy. Hindsight is always 2020. एक कहावत है ना, hindsight is always 2020. अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं वैसा करता. ये हम में बड़ी आदत है ना इंडिया में, अगर मैं होता तो मैं करता. नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है. It's never like that. You don't go back. You don't get to go back 75, 80 years back into time or 100 years back into time and then judge a national icon like Subhash Chandra Bose. इतनी औकात ना मेरी है ना किसी और की है. So I think let's stop trying to judge Netaji, because we don't have that stature and we never will. So just take it easy. Absolutely, I agree. और एक बात, कुछ घंटों पहले मैं जब न्यूज देख रही थी नेताजी के बारे में, तो एक न्यूज मेरे आंखों के सामने आया कि लाइक रिगार्डिंग द इनिशिएटिव टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री टू बिल्ड अ स्टैच्यू ऑफ नेताजी. वहां पे मैंने देखा कि लाइक द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, शी हैज put pressure on the prime minister to go for such an initiative. तो मेरी ये क्वेश्चन है कि इतने सालों में क्यों ये वो इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया? या तो फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, व्हाई इज शी नॉट टेकिंग इनिशिएटिव टू डिक्लेयर द डे एज नेशनल हॉलीडे? व्हाई इज इट सो कि जब हम करेंगे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक, आई एम नॉट ड्रैगिंग यू इनटू दिस नेशनल पॉलिटिक्स, दो आई नो दैट यू आर नॉट इनटू इट, बट स्टिल जस्ट आई फेल्ट लाइक शेयरिंग दिस. नहीं, मैं आपको इसकी सच्चाई, ऐसा कुछ नहीं है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल फोर्स्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कांट फोर्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कोई भी हो, वेदर इट्स मोदी जी, वेदर इट्स एनीबडी, यू कांट हैव अ चीफ मिनिस्टर फोर्सिंग अ प्राइम मिनिस्टर. दिस कांट बी डन. नंबर टू,
I don't think the chief minister of a state can declare a national holiday. He or she can declare a state holiday, right? I know for sure. मैंने ये कई लोग हैं, इसकी कमेटी बनाई गई थी बहुत पहले, कई सालों से कमेटी बनाई थी जो मोदी सरकार ने बनाई थी, और उस कमेटी के मेंबर एक सीनियर मेंबर उस कमेटी के जनरल जीडी बख्शी भी हैं, और मेरी जनरल जीडी बख्शी सर से बात भी हुई थी। एंड जनरल जीडी बख्शी सर और कई लोग उनकी तरह इसका प्लान कर रहे हैं कई सालों से। तो ये आज की चीज नहीं है जो ये स्टैचू लगा है और ये उतने सेलिब्रेशंस उनके जो जिसको कहते हैं ना कि मतलब नेताजी के जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट का प्लानिंग कई सालों से चल रही थी, क्योंकि और इसमें कई सारे लोग थे, कैलकाटा के भी कई लोग हैं जो इसमें थे, पीपल फ्रॉम सिविल सोसाइटी, वेटरन्स। मैं जनरल जीडी बख्शी सर का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि मेरी उनसे बातचीत है, मैं बात करता रहता हूँ उनसे। एंड ये तो 3-4 साल पहले भी जनरल जीडी बख्शी सर बोल रहे थे कि ये करना है, ये करना है। ही वॉज मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज मीटिंग द होम मिनिस्टर। मैं जनरल जीडी बख्शी सर की बात कर रहा हूँ। ही हैज मेट एवरीबडी एंड ही वॉज दिस थिंग, यू नो, कि ही सेड कि नहीं है, और ये सिविल सोसाइटी वाले कर रहे थे। इट्स नॉट कि पॉलिटिकल प्रेशर के उससे नहीं हुआ है, ये होना था, ये होना था। रादर देन सेइंग कि अभी तक सरकार ने क्यों नहीं करा, हमें ये पूछना चाहिए कि पिछले 75 साल से क्यों नहीं हुआ। सरकार ने तो कर ही दिया, खैर आज नहीं तो कल दे हैव डन इट, and they've done it in style, befitting a national hero and an icon like Netaji. But the fact of the matter is, पिछले 75 साल से क्यों नहीं हुआ? There are so many people. I know. There are people who do not want, and in our so-called intellectual circles, intellectual is quote unquote, by the way, who actually say that if you actually put Netaji on a pedestal, the British will get angry. The British will get upset. You know. If you put Sardar Udham Singh on a pedestal, the British will get upset. जब उनकी मूवी रिलीज हुई थी, there were people who made that comment कि अंग्रेजों को बुरा लगेगा। जब जलियांवाला बाग में बच्चों औरतों को गोली मार दी थी, तब अंग्रेजों को बुरा नहीं लगा, है ना? जब लाखों हिंदुस्तानियों को भूख से मार दिया, तब अंग्रेजों को बुरा नहीं लगा। लेकिन अगर एक फिल्म इज ऑल्सो मीडियम, लाइक इट्स लाइक पोएट्री, म्यूजिक, अ फिल्म, पर अगर आप उधम सिंह जैसे रेवोल्यूशनरी को अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो अंग्रेजों को बुरा लग जाएगा। तो ये तो माइंडसेट है हमारा ना, ये माइंडसेट है। तो ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। दैट इज व्हाई आर, यू नो, दीज आर हीरोज ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दीज आर हीरोज ऑफ मॉडर्न इंडिया, एंड दीज आर पीपल हु आर, जैसे हमारे हीरोज ऑफ मेडिवल इंडिया थे, एंशिएंट इंडिया थे, लाइक समुद्रगुप्त, लाइक चंद्रगुप्त, like Ashoka, right? You had Chhatrapati Shivaji Maharaj in the medieval period, of course. You had, you know, Maharana Pratap. You had so many heroes. Similarly, in the modern day and age, your heroes are like Netaji Subhash Chandra Bose. They are like Shahid Bhagat Singh. They are like Shahid Udham Singh. तो ये हमारे मॉडर्न इंडिया के हीरोज हैं, तो इनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बन गया स्टैचू, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। एंड इसमें, यू नो, इट्स नॉट अबाउट बंगाल एंड, यू नो, मैंने क्या बोला था आपको ना पहले, इट्स नॉट अबाउट, यू नो, छत्रपति शिवाजी महाराज इज नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड नेताजी इज नॉट फ्रॉम बंगाल। छत्रपति शिवाजी महाराज बिलोंग्स टू इंडिया. Netaji Subhash belongs to India. It's called the Lachit Borphukan Trophy. Lachit Borphukan Trophy. Right. And There's one, I don't know what is it all about. There is a comment here. Battle-hardened Indian soldiers were coming back home after Second World War. So the British realized that there would be mutiny within army. किसी ने लिखा है यहाँ पे comment पे, and everybody is saying hi to you. Yeah. यूरी, ये जो जिसने कमेंट लिखा है ना कि बैटल हार्डन्ड इंडियन सोल्जर्स, दिस ट्रू, ये सही बात है। यू सी, आई मेंशन्ड द नेवल म्यूटिनी, इफ यू रिमेंबर, मैंने नेवल म्यूटिनी मेंशन करा था। ये बैटल हार्डन्ड इंडियंस, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारी हिस्ट्री जो है, हमें सिर्फ ये बोला कि हमने कुछ खादी के कपड़े, वो क्या नाम है, अंग्रेजों के कपड़े वपड़े जला दिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा डांडी मार्च। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बेलिटल, डांडी मार्च वाज अ ह्यूज social and a political event. तो इसमें कोई, it's part of our history and we own that history and we are very proud of the Dandi March and Mahatma Gandhi as well.
But the fact of the matter is, let us not, almost like, I would like to use the word belittle other heroes. उनको छोटा मत करो, उनको हल्का मत बनाओ. ये fact है ये. When the Indian soldiers came back from the Second World War, the British were reminded of the First War of Independence. And First War of Independence कब हुआ था? It was less than 100 years ago. आप देखिए ना, historically speaking, 1857, 1945 में Second World War खत्म हो गया था. After the Americans bombed Hiroshima and Nagasaki, and after the Russian forces and the Allied forces entered Berlin and Hitler committed suicide in his bunker, everything fell apart. चीजें सब खत्म हो गई थी, right? And the Indian soldiers, they started coming back to India, and they came in their millions. So when they came in back after fighting, कोई रशिया में लड़ा होगा, कोई इटली में लड़ा होगा, कोई कहीं लड़ा होगा, जर्मनी में लड़ा होगा, throughout Europe, generally the war was Europe, North Africa, Russia, इधर war ज्यादा हुआ था ना, और भी जगह हुआ था. I'm not saying कि इधर ही हुआ था, but ज्यादातर इधर ही हुआ था. तो when they came back, these were battle-hardened soldiers, and suddenly, the British government did not understand कि इनका करना क्या है, and there was a very, very real fear that अगर इन्होंने हथियार उठा ली, तो we have no way of stopping this. And England was weak after the Second World War. It was economically battered. Plus the Indians did not like this thing. So ये काफी सारे factors थे. So our soldiers who came back, the Indian Navy, they just, उनके ships थे, they just said कि we'll sort out the British, यार, nice and proper, आ जाओ तुम. Navy वालों ने खड़का दिया उनको सबको. तो they realized कि अब time खत्म हो गया हमारा. होगा नहीं, and everybody contributed. It is not just the people who are peaceful. The people who picked up weapons also, everybody contributed, and I think we must give equal respect to everybody. So with this note कि इसी उम्मीद पे कि हाँ, बाकियों को भी ऐसा ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा हमारी हिस्ट्री के पेजेस पे, आज का शाम यहाँ पे खत्म करते हैं. I hope that you liked being No, here. absolutely. And yes, before winding it off, I just want to name a few viewers who were there to watch you. Tumpa, Dev, Shilpi, Dhar, Debaditya, all are saying hi to you, and all are agreeing to your whatever you were saying. Shrabuni Chakravorty, then Shamashri Roy, Pranab Banik, Nilanjana Das, Stuti Ganguly. That comment was sent by Pranab Banik. So, Okay. yes, sir, with this note, I would like to end the show, and thank you so much for enlightening us. Thank you, और sir. मैं तो बहुत ज्यादा उम्मीद में हूँ कि अगले साल 23 जनवरी नेशनल हॉलीडे बन जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए. सर, कुछ गाना गाएंगे आप इस? नहीं, आज का दिन, I think नहीं. I think today I think we should just remember Netaji. I have nothing on my mind. Netaji is from Bengal, and Bengali people are fond of music, so you can always sing a patriotic song if you wish to. I'm not singing it. No, not this thing. I'm not prepared, so I'll give it a skip. Thank you. Okay. Thank you so much, and Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, viewers, for joining us this evening. उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा ये शो, और ये शो बिल्कुल इसलिए था कि ताकि हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, आने वाले जनरेशन को अवेयर कर सके कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, और 23 जनवरी का अहमियत थोड़ा सा बढ़ जाए, और हिस्ट्री पेजेस में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके एक अलग ही चैप्टर हो. और मैं बहुत ज्यादा आपसे मतलब आई वांट टू प्रे टू यू कि आप लोग जरूर अपने बच्चों को, आने वाले जनरेशन को जरूर आप बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे और इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी इंडियन नेशनल फ्रीडम में. सो इसी के साथ अभी हम वाइंड अप करते हैं ये शो. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड मेजर गौरव आर्या जी. Thank you so much. Good night.